द व्हील ऑफ टाइम एपिसोड 6। अलाना और उसके वार्डर्स समझ गए कि लैन इनसे टारवालन न जाने के बारे में झूठ बोल रहा है। पिछले एपिसोड में इन्हें लैन के पास से वो लैनफेयर के आजाद होने वाली पोयम मिली थी। रात होते ही लैन यहाँ से कल्टी मारने की प्लानिंग में था, लेकिन तभी तीनों ने उसे पकड़ लिया। इन्हें लगता है कि शायद लैन भी एक डार्क फ्रेंड यानी डार्क वन का सपोर्टर बन गया। ये देखकर ना चाहते हुए भी लैन को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। लैन ने बताया कि मोरेन ने ड्रैगन रिबॉर्न को ढूंढ लिया है। इसे जल्द से जल्द ये बात जाकर एमरलिन सीड सॉन सांचे को बतानी थी। ये सुनते ही तीनों लैन की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उधर सपनों की दुनिया में रैंड ने लैनफेयर से इशमेल की प्लानिंग के बारे में पूछा। देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि लैनफेयर रैंड से वाकई में प्यार करती है। इसी ने इशमेल को भी रैंड के सपनों में आने से रोके रखा था। तो लैनफेयर रैंड की मदद करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन बदले में इसे मोरेन से दूर रहना होगा। अगर ये मोरेन के आसपास भी दिखा तो लैनफेयर मोरेन को मार देगी। नींद से जागते ही रैंड ने यह बात मोरेन को बताई और अपना बोझा बिस्तर बांधकर उससे कहीं दूर चला गया। रात में रैंड ने सपने में देखा कि वन पावर से करप्ट होकर उसने अपने सारे दोस्तों को मार दिया। यह नाइटमेयर इशमेल की देन थी। कुछ देर बाद ही लैनफेयर ने वहां आकर इशमेल को रैंड के सपने से भगा दिया। फिर रैंड का मूड ठीक करने लैनफेयर ने उसे बताया कि वो इस सपने की दुनिया में जिसे चाहे उससे मिल सकता है। ऑब्वियसली रैंड ने सीधा इग्वेन का नाम लिया, जो शॉन्जन जेल एके टॉर्चर चेंबर में अपनी ट्रेनिंग ले रही थी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इग्वेन से मिलकर रैंड के एक्सप्रेशन देखकर लैनफेयर समझ गई कि रैंड इस लड़की से प्यार करता है। इसीलिए वो फौरन कनेक्शन तोड़कर रैंड को वापस उसके सपने में ले आई। फिर लैनफेयर ने इसे बुरी खबर दी कि इग्वेन को इशमेल ने फार्म में बंदी बनाकर रखा है। रैंड इग्वेन को छुड़ाने की खातिर कुछ भी करने को तैयार था, बट ऑब्वियसली अपने सौतन को छुड़ाने लैनफेयर इसकी मदद नहीं करने वाली। सुबह होते ही रैंड सीधा लोगेन से मिलने चला गया। इसे अब फटाफट साइटीन में एक्सपर्ट बनना था। लोगेन से इंस्ट्रक्शन लेकर रैंड ने जबरदस्त वन पावर चैनल किया। इतना ज्यादा कि एक लिमिट के बाद उसका पूरा कंट्रोल छूट गया, लेकिन समय रहते रैंड ने किसी तरह खुद को रोक लिया। रैंड के साइडीन चैनल करने की एबिलिटी देखकर लोगेन उससे काफी इंप्रेस था। लोगेन ने रैंड को बताया कि इतने ज्यादा पावर के साथ रैंड जो चाहे वो कर सकता है। मैच अब धीरे धीरे 4 गेट के गैम्बलिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो रहा था। मिन के बहुत समझाने के बावजूद भी मैच को कायरियन छोड़कर कहीं नहीं जाना था। तभी सपने में इशमेल ने मिन को एक आखिरी टास्क दिया। अगर यह मैट को रैंड से मिलवाती है तो बदले में इशमेल इसे फ्यूचर देखने वाले शराब से मुक्ति दिला देगा। लेकिन मिन ने ऑलरेडी मैट के फ्यूचर में देखा था कि रैंड से मिलते ही वो उसे रूबी हिल्टेड डैगर से मार देगा। मिन ने इशमेल को साफ साफ बता दिया कि इस काम में वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। बट अनफॉर्चुनेटली कायरियन में घूमते घूमते रैंड ने मैट को देख लिया। रैंड अपने बचपन के दोस्त को ऐसे अचानक से मिलकर काफी खुश था। रैंड ने फिर फटाफट मैट को सीजन 1 फिनाले का रीकैप दिया कि डार्क वन को मारने के चक्कर में इशमेल को आजाद करने के बाद वो अंडरग्राउंड हो गया। बाकी सबको लगता है कि रैंड उस बैटल में मारा गया। रैंड को लगा कि ऐसा करने से वो अपने दोस्तों को सेफ रखेगा, बट अब उसकी समझ आ गया कि इशमेल इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। रैंड अब इग्वेन को बचाने फार्म जा रहा था। ये सुनते ही मैट भी इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैट 1 घंटे में रैंड से सिटी गेट के पास मिलेगा। इतना बोलकर मैट मिन को फाइनल गुड बाय बोलने चला गया। लेकिन मैट से रैंड के बारे में सुनते ही मिन ने उसे चेतावनी दी कि अगर अपने दोस्त की जान प्यारी है तो वो उसके साथ ना जाए। मिन ने विजन्स में देखा था कि मैट अपने दोस्त को उस कर्स डैगर से मारने वाला है। यह सुनते ही मैट समझ गया कि जेल तोड़कर भागने से पहले से ही मिन डबल एजेंट का काम कर रही थी। फिर ब्रोकन और डिसअपॉइंटेड मैट ने रैंड के साथ फार्म जाने वाला प्लान कैंसिल कर दिया। लैन अलाना और उसके वार्डर्स के साथ सॉन सांचे से मिलने चला गया। लैन से इंफॉर्मेशन लेकर सारे फौरन कायरियन चले आए। सिटी गेट पर 1 घंटे तक वेट करने के बाद रैंड अकेला फार्म की ओर निकल पड़ा, बट बाहर जाते ही लैन और अलाना की गैंग ने उसे रोक लिया। लियांड्रिन को इमोशनल बॉन्ड से आजाद करने लैनफेयर ने उसके बेटे को मार दिया ताकि लियांड्रिन अब एकदम खुल के डार्क वन के प्लान को अंजाम दे। लियांड्रिन अब सीधा लैनफेयर को रिपोर्ट करेगी। चिड़चिड़ी मोरेन स्वान को लेटर लिखकर यह बताने की कोशिश में थी कि उसका वन पावर के साथ कनेक्शन टूट गया। मोरेन के स्पेस एटीट्यूड को देखकर एनीवेयर उससे काफी गुस्सा थी। फिर मोरेन ने किसी तरह अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके लेटर कंप्लीट कर दिया
और अपने चिड़चिड़े बर्ताव के लिए बार्थनेस से माफी मांगी। लेकिन तभी अनवेर ने मोरेन को बताया कि एमरलिन सीट 14 आइस एडाइस को लेकर खास मोरेन से मिलने इनके शहर में आई है। उधर फार्म में हाई लेडी सूरा लोयल को प्राइवेट एंटरटेनमेंट सिस्टम जैसा यूज कर रही थी, लेकिन लोयल के सिंगिंग पावर्स को देखकर सूरा ने उसका परफॉर्मेंस आधे में ही रोक लिया, क्योंकि सारा फोकस लोयल खा रहा था। यहाँ से बाहर निकलते ही इंगचार और लोयल हॉर्न ऑफ वलेर को चुराने की प्लानिंग में लग गए। ये शॉन्चन नोबल्स इतने इगोइस्टिक हैं कि उन्हें नहीं लगता कि कोई उनके घर में चोरी करने की हिम्मत भी करेगा। लेकिन लोयल इग्वेन को छुड़ाए बिना कहीं नहीं जाने वाला। नाइनी और इलेन ने रीमा को बताया कि लियांड्रिन एक ब्लैक आजा है। रीमा समझ गई कि आइस एडाइस की सेफ्टी की खातिर इन्हें जल्द से जल्द ये खबर पर्सनली व्हाइट टावर पहुंचानी होगी। ये लोग चिट्ठी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन नाइनी और इलेन भी इग्वेन के बिना कहीं नहीं जाने वाले। रीमा ने इन्हें बताया कि नोबल्स ने इग्वेन को ये एडाम पहनाकर उसे अपना गुलाम यानी जमाने बनाकर रखा है। इग्वेन को उसके ऑपरेटर यानी सुल्तान की कैद से छुड़ाने से पहले इन्हें उसके गले में लगा ये पट्टा यानी एडाम तोड़ना होगा। इन ऑब्जेक्ट्स को हासिल करने के चक्कर में रीमा के साथियों यानी सिस्टर आइस एडाइस को अपनी जान गंवानी पड़ी। एडाम को तोड़ने का सोल्यूशन ढूंढते वक्त नाइनियो ने एक्सीडेंटली कुछ ज्यादा ही वन पावर चैनल कर लिया। इसे सेंस करके फौरन मीरी अपने सुल्तान के साथ इन्हें ढूंढते हुए नीचे चली आई। रीमा और उसके वार्डन ने डिसाइड किया कि नाइनी और इलेन की जान बचाने की खातिर वो खुद अपनी कुर्बानी देंगे। फिर रीमा अपनी रिंग नाइनी के हवाले करके नीचे इनसे लड़ने चली गई। इस लड़ाई में रीमा का वार्डर तो मारा गया, बट एक सुल्तान ने रीमा को ईडम पहनाकर अपना बंदी बना लिया। नाइनी और इलेन खिड़की में खड़े चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। ओके, अब बात करते हैं इग्वेन और उसकी सुल्तान रेना के बारे में। रेना के बहुत समझाने के बावजूद भी इग्वेन ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वो अब रेना की गुलाम है और ये कैद खाना इग्वेन का नया घर है। इग्वेन ने अगर रेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका डबल पेन उसे खुद को फील होगा, क्योंकि जमाने अपने सुल्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ना ही वो उन्हें कंट्रोल करने वाले ऑब्जेक्ट्स को छू सकते हैं। जमाने तो किसी ऑब्जेक्ट को वेपन की तरह यूज करके अपने सुल्तान पर हमला भी नहीं कर सकते। इग्वेन ने सोचा कि वो ये पानी का पिचर उठाकर रेना का सर फोड़ देगी, बट इग्वेन के इस थॉट की वजह से एडाम का स्पेल उसे पिचर को हाथ लगाने तक नहीं दे रहा था। अब जब तक इग्वेन हार मानकर इस पिचर को वेपन की तरह देखना नहीं छोड़ती, तब तक वो पानी भी नहीं पी सकती। रेना बार बार इग्वेन का टेस्ट लेने आ रही थी, पर इग्वेन हर बार उस पिचर वाले टेस्ट में फेल हो जाती। एक बार तो रेना ने इग्वेन के साथ बॉन्डिंग करके उसे जॉइंट वन पावर यूज करना भी सिखाया, बट अगेन इग्वेन पिचर वाले टेस्ट में फिर से फेल हो गई। यह देखकर रेना का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि बस सब बहुत हुआ, इसके साथ दोस्त बनकर काम नहीं चलने वाला। फिर रेना ने इग्वेन को कूट कूट कर इस हुक से लटका दिया। आखिरकार इग्वेन ने हार मान ही ली। यह फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर लाचार इग्वेन ने पिचर वाला टेस्ट पास करके अपनी गुलामी एक्सेप्ट कर ली। रेना के बाहर जाते ही इग्वेन अपनी कंडीशन पर फूट फूट कर रोने लगी। तभी बाजू वाली जेल में कैद मेगन नामी आइस एडाइस ने इसे बताया कि इग्वेन का सेल्फ कंट्रोल इससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। मेगन एक ब्लू आजा की मेंबर होने के बावजूद भी इग्वेन से कहीं ज्यादा पहले ही टूट चुकी थी। और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।